उसमें जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व सबसे बड़ा इनाम मास्टर माधव सिंह जी मास्टर की बात हाँ। बुनियाद के पत्थर हैं दिखते नहीं कभी, प्रतिबद्ध हैं सिद्धांत से हिलते नहीं कभी। दबे आज भी जमी में इमारत लिए हुए, सिद्धांत से ईमान से हिलते नहीं कभी। मित्रों नमस्कार, विरासत कला मंच टीकमगढ़ आपका स्वागत करती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी विरासत कला मंच के माध्यम से हम ऐसे शख्सियत को हमेशा रूबरू आपसे कराते हैं जो प्रदेश और देश में एक स्थान रखते हैं। ऐसे ही आज के हमारे शख्सियत हैं आदरणीय कैलाश आदमी जी, जो दैनिक निर्दलीय राष्ट्रीय दैनिक निर्दलीय दिल्ली और मध्य प्रदेश के प्रधान संपादक के रूप में हैं। आइएगा दादा, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते दादा, आप से मिलकर के हमारी निर्दलीय अखबार के कार्यालय में आकर के हमारी विरासत कला मंच से बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। कृपया आप ये बताएं कि निर्दलीय अखबार का इतिहास और निर्दलीय अखबार का जो प्रकाशन का एक लंबा दौर है, कब से प्रारंभ हुआ था? जी, इसका प्रारंभ 1973 में जी, यानी आज से 53 वर्ष पूर्व जी हुआ जी। और इसके नामकरण के पीछे एक बड़ा दिलचस्प इतिहास रहा है जी कि जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जब भोपाल 1972 में आए और यहाँ राजभवन में रुके तो हमने उनकी आवभगत की रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर और उन्हें वहाँ राजभवन में ठहराया। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि कल सुबह मुझे कुछ समय दीजिए, आप भ्रमण के लिए निकलते होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुबह आ जाइए। तो मैं वहाँ राजभवन पहुँचा और उन्हें लेकर जो सड़क आकाशवाणी से आगे मुख्यमंत्री निवास के आगे से वन विहार तरफ जाती है, वहाँ तक हम पैदल गए उनके साथ। मैंने उनसे एक सवाल किया जी कि भाई देखिए, मैं यहाँ कई समाचार पत्रों में काम कर चुका हूँ और अभी कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए दैनिक वीर अर्जुन दिल्ली का, तो हम उसमें कोई आलेख भेजते हैं तो उसमें कुछ कटौती काट छाट हो जाए। इसी तरह यहाँ दैनिक जागरण के मैं संपादकीय विभाग में काफ़ी लंबे समय से हूँ और वहाँ भी जो उसके प्रधान संपादक हैं गुरुदेव गुप्त, राज्यसभा के 2 बार सदस्य भी रहे, वो कहते हैं कि आप हमारी जो एक व्यापारिक नीति है, उसूल हैं, उसके अनुरूप आप कभी कभार नहीं लिख पाते जी, उसके विरुद्ध जाता है, केवल उन्हीं अंशों को मैं विलोपित करता हूँ। तो जयप्रकाश जी से मैंने कहा कि भाई हम खुद एक ऐसा पत्र निकालना चाहते हैं जिसमें कोई कटौती ना हो जी, हमारे जो विचार हैं वो उसमें प्रकाशित हों, उसमें कोई काट छाट ना हो पाए। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मैं अभी काठमांडू गया था और वहाँ नेपाली कांग्रेस ने मेरे सम्मान में सभा रखी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर ये राजतंत्र खत्म हो जाए और आपके हाथों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आ जाए तो आप किस तरह की संसदीय व्यवस्था चाहेंगे? तो उन्होंने कहा जैसी भारत में है जी, कि वहाँ वो हम यहाँ लागू करेंगे। तो जयप्रकाश जी ने कहा कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था उससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ जी, वहाँ जो सबसे बड़ा दल है केवल उसी के हाथों में सत्ता चली जाती है जी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी संसदीय प्रणाली नेपाल में विकसित हो जी, जिसमें सभी दलों को सत्ता में आने का अवसर है। कोई निर्दलीय है तो यानी एक सर्वपक्षीय व्यवस्था उसमें हो, नॉन पार्टी गवर्नमेंट शासन की। तो मैंने कहा ठीक है, इसका नाम मैंने कहा मुझे लग रहा है कि निर्दलीय रखें जी। तो उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा और बोले कि अगर ये नाम मिल जाता है तो ले लो, अखबार का जी। तो फिर ये जो निर्दलीय है, ये इस नामकरण के पीछे ये एक इतिहास जी, ये कि निर्दलीय नाम जी, जैसा जयप्रकाश जी ने कहा जी, मैंने आवेदन किया और भारत के जो प्रेस पंजीयक हैं वहाँ से नाम अनुमोदित
हुआ। जी, तो ये आपने जब निर्दलीय अखबार का आपका रजिस्ट्रेशन हुआ जी। और ये अखबार का आपने जब विमोचन कराया तो विमोचन किन शख्सियत के द्वारा आपने कराया? हाँ हाँ, उसका भी एक अपना इतिहास है जी कि मेरे मन में ये बात आई जी कि जब जयप्रकाश जी के सामने जोरा में 1972 में जी ये उस समय के जो बागी थे, डाकू की बजाय जयप्रकाश जी और सर्वोदय के लोग उन्हें बागी कहते थे, जी तो उसमें जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व था जिस पर सबसे बड़ा इनाम 2 लाख का था, मास्टर माधव सिंह जी। तो मास्टर माधव सिंह, मास्टर की उपमान कहाँ को? हाँ, वो कुछ अध्यापन का कार्य भी करते थे, ओके, जी। यानी बागी होने के पहले जी वो, और सब उनको मास्टर माधव सिंह नाम से ही जानते थे। जी तो मैंने माधव सिंह से मिलकर और ये निवेदन किया जी कि भाई आप अगर भोपाल आकर और हमारी निर्दलीय प्रेस का और समाचार पत्र का शुभारंभ करें। नहीं तो आप माधव सिंह से जब मिली जी। तो जब माधव सिंह ने क्या आत्मसमर्पण कर दिया था क्या? आत्मसमर्पण कर दिया था कर दिया था। और ग्वालियर जेल में उन्हें रखा गया। जी। तो मुझे जयप्रकाश जी और सुब्बाराव जी के कहने से वहाँ प्रशिक्षक के तौर पर रखा, यानी जेल में? जेल में। तो हम रोजाना उनकी सभा करते थे और उनसे कहते थे भाई कोई ना कोई आप अपनी कोई जो आपका व्यसन की आदत है जी। उसको छोड़ें। जी, यानी जो माधव सिंह जी के साथ जो अन्य डाकू थे, समर्पित डाकू थे, जी। उन सबकी सभा लेते थे, हाँ। उनको प्रशिक्षण आप देते थे, जी। उनका कायाकल्प करने के लिए आप प्रशिक्षण देते थे। बिल्कुल। तो उस दौरान आप वहाँ के कुछ अनुभव बताएं। हाँ, तो मेरे साथ एक उत्तम चंद चौधरी मेरे सहायक थे। जी। तो हम लोग उनसे कहते थे भाई आज 2-4 आप लोगों में से ऐसा संकल्प करें जी। कि हम आज से अपना तंबाकू छोड़ते हैं या शराब छोड़ते हैं या झूठ बोलना छोड़ते हैं। जी। तो ऐसा वो संकल्प सब करते थे। जी तो मैंने ये देखा कि माधव सिंह जो है उससे बचता है जी, ये संकल्प माने लेने से। व्यसन छोड़ने में हाँ। वो सहमत नहीं था। सहमत नहीं था जी कि मैं शराब पीना छोड़ दूं जी। और दूसरे हाँ। तरह की हरकतें जी। करना छोड़ दूं, इससे वो सहमत नहीं था। जी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जी। कि जब इन बागियों को नरसिंहगढ़ जेल में स्थानांतरित किया गया जी यहाँ, तो नरसिंहगढ़ जेल में मैं जाके मिला जी और मैंने कहा भाई हमारे निर्दलीय प्रेस का और निर्दलीय का शुभारंभ मैं आपके हाथों से कराऊं विमोचन। वाह। तो मेरी एक शर्त रहेगी जी कि भाई तुम जो शराब का अभी तक बचते आए हो, जी तो मैं किसी शराबी से इसका लोकार्पण कराऊं, ये संभव नहीं हो। वाह। अगर तुम ये कह दो कि मैं शराब छोड़ता हूँ, जी उसी दिन कह दो भले ही, हाँ, वचन दे दें आप। हाँ, कि तो मैं आपके लिए जी इसमें विमोचन के लिए हाँ, मैं आपको छुट्टी हाँ, पैरोल दिला सकता हूँ। जी तो बोले वो एक दिन की पैरोल मिल जाएगी का? अरे मैंने कहा एक दिन की पैरोल महीना भर की दिलाऊंगा। क्या बात। जी तो वो खुश होके उसने फौरन आवेदन दे दिया मुझे। मैं और उसने वसन छोड़ने का हाँ, संकल्प भी संकल्प ले लिया। जी। और मैं मुख्यमंत्री उस समय जो प्रकाश चंद्र सेठी थे उनसे मिला जी और उन्होंने 1 महीने की, जी। उस समय रामनारायण नागू ये पुलिस महानिरीक्षक थे, आईजी होता था तब, जी। तो उन्होंने भी अनुमति दे दी पैरोल। और इस पैरोल की, जी। और इस तरह 1 महीने की उसको पैरोल मिल गई और वो अपनी पत्नी को साले को लेकर आया, मेरे यहाँ रुका जी। और उद्घाटन जब हुआ हाँ। तो निश्चित तौर से भोपाल में एक बड़ा उत्साह हुआ बिल्कुल। डाकू को देखने के लिए। बिल्कुल। वो जैसे तो डाकू हाँ, उस समय के जो मंत्री थे जी। सेठी जी के साथ, जी तो वो उमराव सिंह, जी। तो वो खुद मौजूद थे। जी और उस समय जो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के उपाध्यक्ष थे मोतीलाल वोरा, जो बाद में मुख्यमंत्री बने और जी। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बने, जी तो उन्होंने कहा इस दिन तो मेरा दौरा है जी। और मैं अनुमति दे चुका हूँ, मेरी पत्नी रहेगी। तो मोतीलाल वोरा जी की पत्नी वहाँ रही, एक गौरी शंकर कौशल जो विधायक बैरसिया के रहे जी। और जिनके मकान में हमने यहाँ प्रेस का शुभारंभ किया, वो भी मौजूद रहे। तो उस समय की जो गणमान्य हस्तियाँ इस तरह से मौजूद रहे। निश्चित तौर से देश में ये पहला उदाहरण मैं देख रहा हूँ कि एक तो अखबार का नाम निर्दलीय, जैसा कि दृष्टांत आपने बताया निर्दलीय रखने का। दूसरा ये कि माधव सिंह डाकू जैसे व्यक्ति के द्वारा आपने अपने अखबार निर्दलीय का विमोचन कराया और उस विमोचन करने के पीछे का जो आपका दृष्टिकोण है वो उस डाकू समय के का- माध्यम से विमोचन कराने का आपका दृष्टिकोण क्या है? उस समय मेरे दृष्टिकोण यही रहा जी। कि भाई अगर हम किसी राजनीति में बैठे व्यक्ति से कराते हैं जी तो
तो वो लोग क्या है कि कह तो देते हैं जी। बाद में मुकर जाते हैं। जी, वचनबद्धता नहीं हाँ, है। वचनबद्धता नहीं है। और जी। मैंने वहाँ ग्वालियर जेल में रहकर ये देखा जी। कि ये लोग अगर कोई वचन दे देते हैं तो जी। उसका निर्वाह करते हैं। जी। और ये मैंने ये पाया जी। कि माधो सिंह ने जब यहाँ उद्घाटन किया और घोषणा की जी। कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, जी। तो फिर उसने आजीवन शराब नहीं पी। जी। तो एक ये बड़ा दृष्टांत है। जी। और अच्छा, आप में ये हो गया एक पार्ट आपका निर्दलीय। जी, आप मैं इसी में एक और जोड़ना जी। चाहूंगा जी। कि ये उस समय जैसे पाक्षिक था, जी। बाद में हमने इसको साप्ताहिक एक साल के अंदर जी, जी। इसको किया। जी। फिर हमने ये दैनिक भोपाल से निकालना शुरू किया। हाँ। और फिर दिल्ली से जी। मासिक पत्रिका, उसको भी 20 साल हो गए, जी। ये निकालना शुरू किया। और ये सभी, चाहे ये दैनिक स्वरूप में हो, चाहे साप्ताहिक स्वरूप में हो या मासिक में, नियमित रूप से ये सब चल। जी। और एक आपसे ये होगा एक अखबार का पार्ट। जी। विनोबा भाभी और सुब्बा राव जी से आप कैसे जुड़े, उनके मानस और उनके हाँ। विचारों से आप कैसे बिल्कुल। प्रभावित हुए, जी। उनका भी आप हमारे बिल्कुल, दर्शकों को बिल्कुल। बताएं। तो इसके पीछे ये है जी। कि जब विनोबा जी एक मुरैना जा रहे थे, जी। पैदल पूरे भारत की यात्रा पे निकले। जी। तो जब कटनी से जौनपुर आए जी। तो उन्होंने उसमें कहा कि भाई सबे भूमि गोपाल की। वाह। हाँ। तो उस समय मैंने ये संकल्प ले लिया जी। कि भाई हम जो है 1 इंच जमीन नहीं रखेंगे, पैसा नहीं रखेंगे, पिताजी से विरासत में कुछ नहीं लेंगे। इस तरह का संकल्प हमने। आपके पिताजी के पास विरासत क्या की संपदा? 121 बीघा जमीन थी उनके पास। 121 बीघा। हाँ। वाह। और वो राजस्व निरीक्षक थे, जी। गिरदावर थे। जी। तो लेकिन वो संत स्वभाव के थे, जी। भजन वगैरह लिखते थे। उसी जी। से प्रेरणा पाके मैंने इस कविता के क्षेत्र में प्रवेश किया जी। और गीत लिखना शुरू किया। तो जी। उस समय जब हम गुना के महाविद्यालय में 1961 में पढ़ते थे जी। तो वहाँ की पत्रिका में भी हमारा गीत प्रकाशित हुआ। तो माने आप विनोबा जी से, सुब्बा राव जी से जो आपका मिलन हुआ, बिल्कुल। और उनसे प्रभावित हुए, तो ये दौर आपका कब तक उन आत्मीयता के साथ आप आगे बढ़ी, उनकी संदेश हाँ, को लेकर? यानी वो जो दौर था, जी। तो ये सर्वोदय नाम से जानते हैं उसको। जी। यानी जयप्रकाश जी भी सर्वोदय आंदोलन में आए, जी। भूदान आंदोलन में आए, जी। तो उसी में हमने प्रवेश किया। जी। और उस समय विनोबा जी की जो एक निजी सचिव रही निर्मला देशपांडे, जी। वो भोपाल आई। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारी शादी हो गई? मैंने कहा हाँ। तो बोले मिलूंगी मैं। तो वो हमारे घर आई, भोजन किया और मेरी पत्नी से कहा कहाँ तक पढ़ी हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो 8वीं पास करने के बाद में और शादी हो गई। और अरे नहीं कि मेरे साथ चल सकती हो क्या? और मुझसे अनुमति मांगी तो मैंने कहा हाँ हाँ, इन्हें आप ले जाइए। तो वो मेरी पत्नी भी, इसलिए प्रवीण भी, निर्मला देशपांडे के साथ गई। और जो विनोबा जी के सामने जमुनालाल बजाज ने कस्तूरा ग्राम की जमीन दी थी, वहाँ शांति सेना विद्यालय खुला, उसमें वो विद्यार्थी उनके साथ रही और भोपाल लौट कर आई और यहाँ पर मैट्रिक की परीक्षा दी तो उसको उत्तीर्ण कर लिया उन्होंने। जी। यानी ये एक। और मुझे जो है सर्वोदय में प्रवेश ये निर्मला देशपांडे के माध्यम से मिला और उसके पहले मेरा विनोबा जी संपर्क हो गया था। और बाद में फिर ये जब मैं वहाँ जाने लगा जौरा में गांधी आश्रम में, तो सुब्बा राव जी से निकटता हुई और सुब्बा राव जी फिर आके मेरे घर रुकते थे। सर्वोदय विचारधारा में जी। सुब्बा राव जी और विनोबा जी के सत्संग में आप रहे। जी। आपके निर्दलीय अखबार पर उसके चिंतन का क्या प्रभाव? हाँ, उसका प्रभाव ये रहा कि निर्दलीय का 1973 में मैंने संपादकीय लिखा। जी। उसमें भी इस भाव को व्यक्त किया जी। कि भाई ये जो निर्दलीय है ये किसी दल विशेष से नहीं जुड़ेगा। जी। इसमें हम मुख्यतः साहित्यिक समाचारों को, सामाजिक सरोकारों को प्रमुखता से, शिक्षा से संबंधित विषयों को, इनको प्रमुखता देंगे। और उसी नीति पर हम आज तक चल रहे हैं कि इसमें हम ये जो पहला पन्ना है, इस पर भी हम अपना संपादकीय देते हैं और दूसरे साहित्यिक, शैक्षिक और सामाजिक विषयों को ही इसमें महत्व देते हैं। और दूसरे अखबारों में जो राजनीति और अपराध को, व्यवसाय को प्रमुखता दी जाती है, वो इसमें नहीं दी। मैं देखता हूँ कि आपके दैनिक निर्दलीय में विज्ञापन भी कम आती है। बिल्कुल। आप क्या आप इसकी ओर आपका बिल्कुल रुझान नहीं? पूरा ध्यान गया है मेरा, जी। लेकिन हमें जन सहयोग इतना मिल जाता है कि हम इसको रोज निकाल पाते हैं। जी। सप्ताह में भी हमारा अभी निकल रहा है साप्ताहिक,
मासिक दिल्ली से निकाल रहे हैं, वो भी बराबर निकल रही है, यानी हमें इसमें कहीं कोई कमी। अखबार निकालने में आपको कभी क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई? चुनौती तो बहुत है जी। इसमें कई तरह के दबाव आते हैं जी। कि भाई हमारा समाचार इसमें पहले पेज पे आना चाहिए जी। और इसमें जितना पैसा चाहिए उतना ले लीजिए, जी। लेकिन प्रलोभन आपको दिया लेकिन जाता है। हमने जो सत्ता का जो प्रलोभन होता है वो आपके सामने परोसा जाता है, बस लेकिन हम उससे झुके नहीं समझौता नहीं थे। करते। कभी हमने उसमें उनके साथ कभी समझौता नहीं किया। जी, ये निश्चित तौर से इसीलिए आप आदमी के नाम से विख्यात हैं। हाँ, आप ये बताएं, आप कैलाश श्रीवास्तव मूल नाम आपका है, आदमी नाम से आप विख्यात हैं, कैलाश आदमी। बिल्कुल। तो आदमी नाम हाँ, इसके कैसे पीछे पड़ा? भी इसके पीछे भी जी। दृष्टि ये रही जी। कि हमने 1973 में जब इस अखबार की शुरुआत की, जी। उस समय ही हमने ये संकल्प अपना व्यक्त किया। जी। इसके संपादकीय में 1973 में, जी। उसमें हमने लिखा कि हम जाति, जी। संप्रदाय जी। और धर्म विशेष से जुड़े नहीं रहेंगे। जी। और हमने इसीलिए फिर अपना नाम जी। श्रीवास्तव की जगह जी। कैलाश आदमी जी। रखा, और सब हमें इसी रूप में जानते हैं कि भाई इनमें कोई जाति का, संप्रदाय का, धर्म का कोई प्रलोभन नहीं है। ये तो सर्वधर्म संभाव, जी। जो विनोबा जी ने कहा, गांधी जी ने कहा था, जी। उसकी, और जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई सभी धर्मों को समान स्थान, जैसा हमारे संविधान में भी बने थे, एक धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, तो उन्हीं मूल्यों को हम प्रमुखता से स्थान दें। बेशक नैतिक मूल्यों और सामाजिक जीवन के सरोकारों के साथ, धर्म आस्था के साथ यदि आदमी जीवन जीता है, सामाजिक सरोकार और धर्म निरपेक्षता के साथ जीवन जीता है, वही जीवन आदमी को आदमी बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने जो विरासत कला मंच के लिए आपने जो समय दिया, हम आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। मित्रों, हमारा यह इंटरव्यू आदरणीय कैलाश आदमी जी के साथ जो लिया, कैसा लगा, कृपया कमेंट देकर हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। नमस्कार।